नमस्कार। आज अपने स्टूडियो पे हमने एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट को आमंत्रित किया है और ये नीट में इन्होंने स्कोर किया है 653 आउट ऑफ 720, जो कि रिजल्ट्स अभी 7 सितंबर को ही निकला था। आइए इनसे जानते हैं कि डेबलीना ने किस तरह से अपने नीट के लिए साथ साथ 12th क्लास के लिए, जिसमें इन्होंने 97.8% स्कोर किया, बायो में 100% मार्क्स लेके आए, तो कैसे 12th भी नीट भी इन्होंने कैसे मैनेज किया और क्या तरीका था दैट शी स्टूड बियॉन्ड ऑल द अदर स्टूडेंट्स। सो देबलीना बिस्वास, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे स्टूडियो थैंक यू में। मैम। और देबलीना, थोड़ा-सा आप अपने बारे में बताएँगे? क्या आप शुरू से मतलब आरपीएस दारूहेड़ा में पढ़ रही हैं? कितने सालों से आप वहाँ पढ़ रही हैं? और किस तरह से आपने ये सारे अचीव किए, जो नीट में इतने अच्छे मार्क्स आपने स्कोर किया, टॉप किया है और अपने स्कूल में भी आपने टॉप किया है? तो बताइए अपने बारे में। मैम मैं आरपीएस में क्लास 8th में आई थी। जी। मतलब 8th के लास्ट में हुँ, हुँ। आई थी। मैं मिड टर्म ज्वाइन किया था मैंने। और 9th से मैंने टारगेट सेक्शन ज्वाइन किया था वहाँ पे, जहाँ पे पहले 9th और 10th क्लास में टारगेट में एनटीएससी की तैयारी करवाते हैं। ओके। तब मेरा एचएसटीएससी जो स्टेट का होता है वो निकल गया था। हुँ, हुँ। और उसके बाद 11th-12th में भी मैंने पीसीबी टारगेट लिया था हुँ, हुँ। नीट की तैयारी के लिए। और बस टीचर्स की मेहनत है, पेरेंट्स का सपोर्ट है। नहीं, तो आपने शुरू से डिसाइड किया था कि आप नीट में के लिए प्रिपेयर करेंगे? वर यू वेरी फोकस्ड ऑन योर टारगेट, या कभी आपका मन आया भी कि नहीं, मैं इंजीनियरिंग भी करूँगी, मेडिकल भी नहीं, करूँगी? मुझे मैथ्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा, और अच्छा, अच्छा। मुझे मतलब बायो ही लेनी थी, हुँ, तो हुँ। इसीलिए मेरा शुरू से फोकस नीट ही था। हुँ, हुँ। तो फिर आप मतलब खाली पढ़ाई के अलावा आपकी क्या हॉबीज़ हैं? मैम डांस आर्ट ये दोनों मुझे मतलब काफी अच्छे, मैंने ट्रेनिंग भी ले रखी है हुँ, इसमें। हुँ। डांस में 4th ईयर तक कर रखा है, कथक में। ओके। आर्ट भी आता है मुझे। तो मतलब मेरे पास 3 ऑप्शंस थे कि मैं या तो पढ़ाई करूँ, मतलब नीट, या हुँ, फिर डांस या आर्ट। हुँ। तो फिर मैंने उसमें नीट चुना, अच्छा, क्योंकि ज़्यादा मतलब तो ये प्रेशर था अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपके घर की तरफ से, या नहीं, नहीं, मेरा खुद का डिसीज़न ये था। खुद का डिसीजन था? प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था, उन्होंने कंप्लीटली मेरे ऊपर छोड़ दिया था कि हुँ, तुझे क्या हुँ। करना है। ओके, दैट्स वेरी नाइस देवलीना। तो फिर आप जब प्रिपेयर किए, बिकॉज़ 12th भी आपको आपने रिज़ल्ट ये मई में निकला है हुँ। और सितंबर में नीट का, तो वेरी फ्यू मंथ्स थे प्रिपेयर करने के लिए। नहीं मैम, तो शुरू से ही 11th से ही प्रिपेयर किया था नीट के लिए, नीट के लिए। क्योंकि बोर्ड्स मेरे लिए हमेशा सेकेंडरी थे। अच्छा। नीट क्योंकि मेन था, क्योंकि उसी से मेरे को मतलब मेडिकल कॉलेजेस में जाने का दरवाज़ा खुलेगा, हुँ, हुँ। इसीलिए। तो आप किस तरह से प्रिपेयर किए थे? डिड यू मेक अ टाइम टेबल? और क्या आपने बिल्कुल अपना बाकी, जैसे डांस आपकी हॉबी है या आर्ट आपकी हॉबी, तो क्या आपने ये सब बिल्कुल छोड़ दिया था? या साथ-साथ आप दोनों ही चीज़ कर रहे थे? यू वर एन्जॉयिंग लाइफ एज़ वेल एज़ स्टडिंग, और जस्ट स्टडिंग? मैम डांस और आर्ट छोड़ तो नहीं दिया था, बट काफ़ी कम कर दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली मैनेज तो नहीं होता था, क्योंकि हम स्कूल से आते थे हुँ, 4-5 बजे घर हुँ, पे, तो फिर नहीं हो पाता था इतना तो। हुँ, हुँ, बट ऐसा नहीं था कि सिर्फ पढ़ती थी, बाकी चीज़ें भी करती थी। जैसे कभी मन किया तो बाकी भी, क्योंकि थोड़ा माइंड को रिलैक्स करना भी ज़रूरी होता है। हुँ, हुँ, और मतलब मैं उन बच्चों में से नहीं थी जिनका बिल्कुल मतलब एक ही टाइम टेबल बन गया और बस उसी को फॉलो करते। मेरा ऐसा होता नहीं था हुँ, हुँ। कि, तो मेरा मतलब काफ़ी फ्लेक्सिबल था टाइम टेबल, कि मैं बस ये देख लेती थी कि मुझे आज ये पढ़ना है, चाहे कभी भी पढ़ लो, मतलब बस कंप्लीट करना है, ये नहीं कि इस टाइम में ही करना है। So Debolina, how important is the time table for a student? चलिए, ये तो आपका तरीका था पढ़ाई करने के लिए, बट आप क्या एडवाइस देंगी स्टूडेंट्स को? लाइक अभी और भी बच्चे ऑफ कोर्स प्रिपेयर कर रहे यस मैम। होंगे डिफरेंट डिफरेंट वेरियस एग्जाम्स के लिए भी, तो व्हाट काइंड ऑफ यू नो लाइक व्हाट वुड यू लाइक टू टेल देम कि वो कैसे करेंगे सारी चीजें मैनेज?
मैम टाइम टेबल वैसे तो इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए, हम्म, मतलब जो बच्चे फॉलो कर सकते हैं वो तो जरूर करें, मैं यही कहूंगी। हम्म, बट अगर किसी से नहीं हो पाता, जैसे अगर कोई मतलब मेरी तरह हो, तो फ्लेक्सिबल बना ले अपने टाइम टेबल को, और जो टॉपिक्स जिन दिन पे करना है वो बस उस पे फोकस करे, टू डू लिस्ट बना ले ओके। कि मुझे आज ये करना है, हम्म। चाहे मैं दिन में कभी भी करूँ, बट ये खत्म करे बिना मैं नहीं सोऊंगी। तो आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका मिला, फैमिली का सपोर्ट मिला या अपने टीचर्स का सपोर्ट मिला? मैम दोनों का ही इक्वल, इक्वल मिला। फैमिली का भी, मतलब हम्म, मेरे पेरेंट्स भी, उन्होंने भी इतनी मेहनत की है जितनी मेरे से ज्यादा ही किया एक्चुअली। ओके। मतलब मैं रात को पढ़ती थी तो मेरी मम्मी मेरे साथ जगती थी हम्म, कि तू पढ़ ले फिर ही सोएंगे, वेरी क्योंकि गुड। कभी कभी ऐसा होता है ना कि खुद को ही बुरा लगने लग जाता है कि हम पढ़ रहे हैं, हमें कितना पढ़ना पड़ रहा है और सारे सो रहे हैं घर हाँ, में, हाँ। इसलिए। और और टीचर्स टीचर्स का? का भी बहुत मतलब हाँ, हाँ। हमेशा सपोर्ट रहा कि जब मुझे लगा कि मेरा नहीं होगा, बीच में ऐसा एक फेज आया था ओके। कि मुझे लगा मेरा नहीं होगा, बट उन्होंने मतलब कभी मेरे ऊपर होप लूज नहीं किया, ओके। हमेशा लगे रहे मेरे साथ। एनकरेज करते रहे हाँ। टू डू इट। अब फ्रॉम हियर आपकी जर्नी कहाँ शुरू होती है और आपने क्या प्रिपेयर किया है फॉर योर मैम फ्यूचर? अभी तो नीट की काउंसलिंग की डेट्स आई नहीं है, जब वो हम्म, आएंगे तो बस उसमें अप्लाई करना है हम्म, कि कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाए। ओके। तो और आपकी कोई चॉइस प्रेफरेंस, आप पास में रहना चाहेंगे या आप ओपन हैं कहीं पे भी जाने के ओपन लिए? हो, अच्छा होना चाहिए बस कॉलेज। ओके। चलो देबलीना, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। और आप स्टूडेंट्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? बिकॉज देखिए कहीं ना कहीं आपने टाइम मैनेजमेंट भी किया है, मतलब मैनेज कर रही होंगी, स्ट्रेस भी कैसे मैनेज किया होगा, जैसे आप ही बता रही हैं कि एक फेज आया जहाँ यू थॉट कि नहीं होगा, तो वो आपका स्ट्रेस था जिसने। यस मैम। So how do you, now what suggestion would you like to give to the students कि कैसे ये सारी चीजें मैनेज किया जाए? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मतलब कभी अगर ऐसा हो भी कि तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं स्कूल हम्म, के जो भी प्रैक्टिस टेस्ट है उनमें, हम्म, और मतलब ऐसा लगे कि बाकी सबको अच्छे आ रहे हैं, बस तुम्हारे ही कम आ रहे हैं, तो मतलब इसमें घबराना मत, हम्म, क्योंकि जो मैंने देखा है कि नीट का पेपर इतना हार्ड नहीं होता, मतलब काफी इजी होता है। हम्म, और अगर तुम अच्छे से पढ़ के जाओगे, एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करोगे, तो तुम्हारा आराम से हो जाएगा, मतलब स्कूल के पेपर में चाहे कुछ आ जाए, कुछ भी हो, मतलब हो जाएगा, तो इतना घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। मतलब मुझे भी लास्ट में ही लग रहा था कि मैं भी बेकार में घबरा रही थी। हम्म। तो आप लोग ने सुना कि देबलीना क्या कहती हैं कि आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, प्रेपरेशन आपका रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, टू डू लिस्ट बनाना चाहिए। टाइम टेबल कुछ लोग फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो वो टाइम टेबल को फ्लेक्सिबल रखें, लेकिन जो उन्होंने टारगेट रखा उस दिन का वो ज़रूर पूरा करें। सो इसी के साथ हम ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। देबलीना, वंस अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू थैंक यू यू, मैम। और बहुत खुशी हुई कि आपने इतना अच्छा किया। वी विश यू ऑल द बेस्ट इन फ्यूचर। थैंक यू मैम।